जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह का। और ओम प्रकाश सिंह जी लिखते हैं कि चोरी हो गई, माल कुछ गया नहीं, और जो माल गया वह पृथ्वी पर रखा नहीं, और जो पहरेदार था ऐसा कभी होगा नहीं। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। तो पहली लाइन में लिखा है कि चोरी हुई थी, माल कुछ गया नहीं, और दूसरी लाइन में लिखा है कि जो माल गया वह पृथ्वी पर रखा नहीं, और तीसरी लाइन में लिखा है कि जो पहरेदार था ऐसा पहरेदार कभी होगा नहीं। दोस्तों, क्या होता है कि एक बार जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तो रावण ने सोचा कि मेरे समस्त योद्धा मारे जा चुके हैं। तो जब समस्त योद्धा मारे गए, तो रावण ने अपने पुत्र अहिरावण को पुकारा। दोस्तों, बताते हैं कि अहिरावण इनका भाई था, और कुछ एक लोग बताते हैं कि अहिरावण इनका पुत्र था। तो उसके लिए पुकारा और उसे पाताल लोक से वापस अपने पास बुलाया, और उसे सारी स्थिति समझाई कि इस तरह से मैंने सीता जी का हरण किया है, और उसमें जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मेरे समस्त योद्धा मारे जा चुके हैं। तो अहिरावण कहता है कि मैं आज ही उन तपस्वियों को चोर करके ले जाऊंगा। दोस्तों, चोर करके ले जाने के लिए उसने विभीषण का रूप धारण किया, और विभीषण का रूप धारण करके रामादल में पहुंच गया, जहां पर हनुमान जी को यह शक हुआ था कि पता नहीं राक्षस कौन कौन सी विद्याएं चला रहे हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के तो हैं ही। इसलिए हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए दोस्तों अपनी पूंछ का घेरा लगा लिया, चारों तरफ से बंद कर लिया उनके शिविर को, और बंद करने के पश्चात स्वयं उस दरवाजे पर बैठ गए। और जब स्वयं उस दरवाजे पर बैठ गए, तो अब चोरी हो तो कैसे हो, क्योंकि पहरेदार तो उन जैसा कोई था ही नहीं। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, चोरी करने के लिए विभीषण का रूप धारण करके हनुमान जी से कहते हैं अहिरावण महोदय जी कि हनुमान जी, आप तो प्रत्येक दिन सेवा करते हो अपने प्रभु की, आज हमें सेवा करने दो। जब इस प्रकार से अहिरावण ने कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप जाके सेवा कर लो। हनुमान जी उस दरवाजे से हट गए और बगल को बैठ गए कि विभीषण जा रहा है। विभीषण अंदर चला गया, और दोस्तों अपनी मायावी विद्या से वह विभीषण के रूप में अहिरावण चुरा करके ले गया भगवान राम और लक्ष्मण को। तो दोस्तों, चोरी तो हो गई, माल कुछ गया नहीं। अब भगवान राम की तुलना हम माल से तो नहीं कर सकते। चोरी हुई थी भगवान राम और लक्ष्मण की, और जो माल गया वह पृथ्वी पर रखा नहीं। तो भगवान राम और लक्ष्मण को पृथ्वी पर थोड़ी रख सकते थे, उन्हें रखा, अपने पास रखा। और रखने के पश्चात दोस्तों हनुमान जी को जब ये पता चला, तो हनुमान जी जाकर के लेकर के आए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को छुड़ा करके। वहां पर इनका युद्ध मकर ध्वज से हुआ। मकर ध्वज को भी
हनुमान जी ने परास्त किया, लेकिन हनुमान जी के बराबर ही बलवान था वह पुत्रैनी का था। इस कारण से हनुमान जी जीत नहीं पाए। लेकिन वहाँ पर दो ऐसी स्त्रियां थी जो हनुमान जी के बारे में जानती थीं, जया विजया। उन्होंने जाकर के ये सब कुछ बताया कि ये तुम्हारा पिता है। जब इस बात का पता चला कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो दोनों का युद्ध वो बंद करा देती हैं। और जब युद्ध बंद हो गया तो पुत्र ने अपने पिता की मर्यादा रखने के लिए कहा कि मुझे आप बांध करके जाइए, ऐसे नहीं जाइए। तो हनुमान जी ने उनको उन्हीं की पूंछ से बांध दिया और हनुमान जी जाकर के पहुंच गए पाताल लोक में। वहां पहुंच करके उन्होंने क्या किया कि जो भी उनकी देवी थी, जहां वो भेंट चढ़ाना चाहते थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण की, उस देवी से जाकर के विनती की कि तनक चली जा गलियारे में, तारी सी जड़ जाए तारे में। ऐसा है, तू थोड़ी सी यहां से चली जा, क्योंकि तू देवी है और देवियों का अपमान नहीं किया जाता, इसलिए मैं तेरा सम्मान कर रहा हूं कि इस मूर्ति में से थोड़ी सी चली जा और मैं इस मूर्ति में प्रवेश कर जाऊं। तो दोस्तों वो देवी वहां से चली गई और हनुमान जी उस मूर्ति में जाके प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के पश्चात जब राक्षसों ने कहा कि देवी माँ, हम आपको राम लक्ष्मण की भेंट देना चाहते हैं, तो देवी के लिए उससे पहले पूजा के बहुत से सामान पहुंचे, तो उन सभी को हनुमान जी खाने लगे। जब राक्षस सोचने लगे कि देवी तो भूखी है और नाराज है, पता नहीं है ये रावण भगवान राम और लक्ष्मण को चोर के लाया है, तो कहने लगी कि राक्षसों तुम्हारी खैर नहीं है, लेकिन ऐसा है जिनको तुम चोर करके लाए हो उन्हें मेरे लिए यहाँ दे दो। तो दोस्तों क्या आज तो देवी पर्चे दे रही है। इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण को देवी के मंदिर में अकेला छोड़ दिया और हनुमान जी ने उनके बंधनों को तब तक काट दिया। काटने के पश्चात जब इस बात का पता चला तो अहि रावण और मही रावण और उसकी सेना समस्त आकर के भगवान राम और लक्ष्मण से युद्ध करने लगती है। हनुमान जी ने अहि रावण मही रावण समस्त सेना का संहार कर दिया और उन्हें समाप्त करके हनुमान जी ने अपने कंधों पर बिठा लिया और वापस ले आए भगवान राम और लक्ष्मण को। तो दोस्तों तब कहा गया है कि चोरी हुई थी, माल कुछ गया नहीं। चोरी किस बात की हुई थी दोस्तों? भगवान राम लक्ष्मण की। लेकिन दोस्तों यहाँ तो चोरी तो हुई है, माल भी गया है, अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण गए हैं। लेकिन ये सत्यता है कि चोरी किस चीज की और हो सकती है वह भी मैं बताना चाहता हूं। किसी के चित्त की चोरी हो जाती है। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे, तो उन्होंने एक ग्वालिन का चित्त चुरा लिया और दोस्तों चोरी तो हो गई, लेकिन माल कुछ गया नहीं था, केवल चित्त को चुराया था। और जब चित्त को चुरा लिया तो इस प्रकार से वह ग्वालिन जा रही थी अपने भगवान श्री कृष्ण के पास में, लेकिन उसका धनी था, उस जैसा भी कोई पहरेदार नहीं हुआ। उसने उसे जाने नहीं दिया, उसे बंद कर लिया किवाड़ों में, कहने लगा कि कहां जाती है। लेकिन उसका चित्त जो था वो चुरा लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और दोस्तों चित्त की चोरी होने पर उसे पृथ्वी पर भी नहीं रख सके। वो पहुंचा तो वो स्त्री क्या हुआ दोस्तों, अपने प्राणों को त्याग के सभी से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। तो दोस्तों चोरी हुई थी लेकिन माल कुछ गया नहीं। तो चोरी हुई थी एक ग्वालिन के चित्त की, उसमें माल कोई नहीं गया। और दोस्तों जो माल गया उसे पृथ्वी पर रखा नहीं। चित्त कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखा जाता, दिल कभी पृथ्वी पर नहीं रखा जाता।
और जो पहरेदार था उस जैसा पहरेदार कोई होगा नहीं। जो उसका जो मर्द था उस जैसा पहरेदार इस कारण नहीं होगा कि उसने अपनी पत्नी को बंद कर लिया। और जो जीव था वह भी पहरेदार था उस पत्नी का, उसका शरीर था, लेकिन उसमें से भी भगवान ने चित्त को चुरा लिया। तो इस शरीर जैसा पहरेदार भी कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने ये जो पहेली लगाई है सटीक तो इसी जगह पर लगती है कि चित्त की चोरी हुई थी, लेकिन दोस्तों दूसरी जगह मैंने आपको फर्स्ट में सुनाया है कि भगवान राम लक्ष्मण की चोरी हुई। मैं समझता हूँ श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।